हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का एक कठिन टॉपिक जिसे माना जाता है कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर उतना कठिन नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं। और मैं मानता हूँ कि कैलेंडर अगर आप एक बार सही से समझ लें तो आप कोई से भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पेपर पे आ जाए, आप उसको बिल्कुल सही कर कर आएंगे। अगर एक या दो तो दो नंबर आपके बिल्कुल पक्के पकाए हैं, आपको बिल्कुल मिलकर रहेंगे। देखिए, होता क्या है, लोग इसे कठिन इसलिए समझते हैं क्योंकि लोग इसको बुक्स में से पढ़ते हैं और बुक्स में कंफ्यूजिंग फॉर्मूले होते हैं। अगर आप तीन तरीके की बुक्स लेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला होता है डेट निकालने का, वो आपको तीनों में अलग मिल सकता है और तीनों एप्लीकेबल भी होता है। लेकिन मैं आपको ऐसा फॉर्मूला दूंगा जो आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा और बिल्कुल आप उससे कर पाएंगे कैलेंडर का। लेकिन कैलेंडर को समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, इसलिए मैं पूरे पार्ट्स हैं। तो आपको जब इसके कैलेंडर के पूरे पार्ट्स देख लेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं होगा पेपर में जो आप गलत कर कर आएंगे। तो बिल्कुल आप इस पूरी वीडियो को देखते रहिए और एक एक नंबर कीमती है। देखिए, शुरू करने से पहले हम एक प्रेरणादायक बात पढ़ेंगे क्योंकि वो पढ़ने से हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा और हमें पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने में हमारे लिए उपयोगी साबित होगा। देखिए, हो सकता है आप में प्रतिभा दूसरों से कम हो, पर हार न मानने की सोच आपको उनसे अलग बनाती है। बिल्कुल सही, आपके अंदर जो हार न मानने की सोच है वो आपको उनसे अलग बनाती है। बिल्कुल आप मेहनत में लगे रहिए और आपको आपका ड्रीम जॉब ज़रूर मिलकर रहेगा। तो शुरू करते हैं हम अपना कैलेंडर का टॉपिक। देखिए, ये कैलेंडर का पार्ट 1 है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेंडर। सब जानते हैं, रोज़ हम डेट देखते हैं। कैलेंडर क्या होता है क्या नहीं सबको पता है। लेकिन कैलेंडर असल में क्या दर्शाता है? कैलेंडर दर्शाता है साल। कितने साल होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, टाइप्स ऑफ ईयर क्या है कि कितने साल, कितने तरीके के साल होते हैं। ये एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। तो देखिए, साल जो होते हैं, जो ईयर्स होते हैं, वो दो तरीक़ों के होते हैं। ठीक है, पहला होता है नॉर्मल ईयर, दूसरा होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को हिंदी में साधारण वर्ष और लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। अब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल, देखिए, नॉर्मल ईयर क्या होता है, साधारण वर्ष। इसमें जो एक साल है उसमें जो फरवरी का महीना है उसमें 28 दिन होते हैं, वो नॉर्मल ईयर होता है। और उस साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर ये होता है। और लीप ईयर क्या होता है, अधिवर्ष जिसे हिंदी में कहते हैं। इसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, उस साल में 366 दिन होते हैं। तो फरवरी हमारा 29 दिनों का होता है। ठीक है ना। अब हम पता कैसे लगाएंगे कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉर्मल ईयर है? हमें मालूम है कि लीप ईयर होता है, नॉर्मल ईयर होता है, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई 1996, 2018 ये कौन सा लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए, लीप ईयर पता कर लेंगे क्योंकि लीप ईयर को पता करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी साल के आखिरी के जो दो अंक हैं, कोई भी साल जब हमसे पूछ लिया गया है हमें जिसका निकालना है लीप ईयर, उसके आखिरी के जो दो अंक हैं या दो डिजिट हैं, अगर वो चार से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, विभक्त हो जाए, तो वो लीप ईयर होगा। सिंपल सा ये लॉजिक है। देखिए, लास्ट के टू डिजिट हमको लेना है। अब जैसे मान लीजिए 2016 है, 2016 का हमको निकालना है कि ये लीप ईयर है या ये एक नॉर्मल ईयर है, साधारण ईयर। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के दो दो डिजिट जो हमसे निकालने का बोला गया था, ये हमने दो डिजिट लिए हैं। इन दो डिजिट में हम चार का भाग देंगे। तो देखिए, 16 का चार से भाग दिया, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, कुछ भी हमारे पास शेष नहीं बचा, तो ये एक लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर निकालने का सरल सा हमारा तरीका है। हम देखेंगे कि लीप ईयर कब आता है। तो देखिए, हर 4 साल में लीप ईयर दोबारा आता है, ये हमें याद रखना है। हर 4 साल में, जैसे 2016 में अगर लीप ईयर था तो 2020 में लीप ईयर आएगा, और 2020 में है तो 2024 में और 2028 में। 4 साल, हर 4 साल में दोबारा लीप ईयर आता है। ठीक है, अब आपके लिए सवाल, आप सोल्व करिए। आप वीडियो पॉज कर दीजिए अगर आपको सोल्व करना तो, और आंसर बताइए। क्या 1998 लीप ईयर है? यह सवाल है कि 1998 एक लीप ईयर है। ठीक है, तो
अब हम हमारा लॉजिक क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट को लीजिए, 2 डिजिट को लेकर हमको क्या करना है, 2 डिजिट को लेकर 4 का भाग देना है। तो ठीक है, हम 4 का भाग देते हैं इसमें। तो हमने इसको भाग दिया, तो हमें क्या मिला, 2 रिमाइंडर मिला, 2 बच गया। ठीक है, तो क्या ये लीप ईयर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लीप ईयर है? हमारा फॉर्मूला तो ये कहता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होता है। तो क्या 1998 एक लीप ईयर है? नहीं, ये लीप ईयर नहीं है कि लास्ट के दो डिजिट पूरी तरह 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 रिमाइंडर बच गया, 2 शेष बच गए। ये लीप ईयर नहीं है, ये एक साधारण ईयर है, नॉर्मल ईयर है। अब आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। आप मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और इसको सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए, गोविंद का जो जन्मदिन है वो 29 फरवरी 1896, ठीक है, को आता है। वो अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा? देखिए, 29 फरवरी 1896 को आता है, तो वो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा? अगर आप सोच रहे हैं, आप आंसर बताइए, क्या आपको लगता है? ना 1896, 1897, तो 4 साल बाद मनाएगा, क्योंकि 29 फरवरी अगले 4 साल बाद आएगा। अगर आपका आंसर 29 फरवरी है तो ये पूरी तरह गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1900 क्या है? 1900 एक सेंचुरी है, ठीक है ना। 100 सालों की शताब्दी हम कहते हैं, जो 100 सालों में आती है। 100, 200, 300, 400 शताब्दी होती है। तो 1900 क्या है? एक शताब्दी है। तो यहाँ पर 4 का नियम नहीं लगेगा। 1900 एक शताब्दी है, यहाँ 4 वाला जो हमारा नियम था कि 4 साल बाद लीप ईयर, वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल समझिए। हो सकता है मैंने जब वीडियो शुरू करा हो तो आपको ये लग रहा हो कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर हमें आता है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, एग्ज़ाम से पूछ ली जाती हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर 4 का नियम नहीं लगेगा। तो फिर अगर सेंचुरी को हम पता कैसे करेंगे फिर? तो अगर सेंचुरी शताब्दी जो है वो पूरी तरह अगर 400 से भागित हो जाए तो वो लीप ईयर शताब्दी है। ठीक है, शताब्दी को अगर मालूम करना है कि ये कौन सा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। 400 से अगर डिवाइड पूरी तरह हो जाती है तो वो एक शताब्दी जो है वो लीप ईयर है। तो गोविंद का जन्मदिन 29 फरवरी को जो हम मनाने को था, 1896 को, तो 4 साल बाद हमने देखा तो ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि अगले लीप ईयर को ही हम मनाएंगे। तो अगले 4 साल बाद हम देखेंगे तो ये एक लीप ईयर है। तो बेचारा जो गोविंद है वो अपना जन्मदिन 8 साल बाद मनाएगा। तो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा लॉजिक हमारे लगाना पड़ता है। अब देखते हैं हम, एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब लीप ईयर होगा, जो लीप ईयर होगा उसके लिए 2 जीके के फैक्ट बताऊंगा मैं। भारत में किसी न किसी शहर में कुंभ का मेला लगेगा, ये एक फैक्ट है भैया। जब लीप ईयर होता है तभी भारत में किसी न किसी शहर में कुंभ का मेला लगता है, और अमेरिका में चुनाव होंगे। बीच बीच में मैं आपको जीके के फैक्ट भी बताऊंगा, ताकि आपको जीके का नंबर भी कवर हो। 1-2 नंबर अगर आ गए तो अच्छा है, ये भी कवर हो जाएगा, आपका नंबर बढ़ेंगे। एक एक नंबर कीमती है। अब हम बात करेंगे, देखिए हमने बात कर ली लीप ईयर की, नॉर्मल ईयर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओड डेज की। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है हमारा कैलेंडर में। ओड डेज के बारे में बात करते हैं। तो ओड डेज, विषम दिन क्या होते हैं? तो देखिए, ओड डेज की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि ऐसे दिन जो जो खुद का एक पूरा सप्ताह नहीं बना पाते, ओड डेज या विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, जो ऐसे दिन जो खुद का पूरा सप्ताह नहीं बना पाते, वो ओड डेज कहलाते हैं या फिर विषम दिन कहलाते हैं। कैसे? देखिए, एग्जाम से सवाल कैसा आता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे सवाल आ जाता है, 100 दिनों में कितने विषम दिन है बताइए, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं बताइए। तो देखिए, इसको कैसे निकालते हैं, उसको समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे मान लीजिए 11 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इन 11 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, इन 11 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, ये आपको पता करना है।
ठीक है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था कि जो खुद का सप्ताह नहीं बना पाते विषम दिन होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो भी दिन का हमको निकालना है विषम दिन, तो हम उसमें 7 का डिवाइड कर देंगे। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार गया, 4 हमारा रिमाइंडर बच गया। 4 दिन एक्स्ट्रा हैं जो एक सप्ताह नहीं बना पा रहा है, ठीक है ना। तो 4 क्या हो गए हमारे, 4 विषम दिन हो गए। 11 दिनों में 4 विषम दिन है। सिंपल सा बात है ये। अगला हमारा सवाल है 15 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। अब आप सोल्व करिए, क्या करना है हमें, 15 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। तो हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 14 आया, यानी कि 2 हमारे सप्ताह हो गए, यानी कि एक हमारा रिमाइंडर बच गया। तो एक क्या है, एक हमारा विषम दिन होगा, ठीक है। एक विषम दिन हमारा आंसर होगा। अब हम हमारे सवाल पे वापस आते हैं, जो हमारे सवाल हमने 2 छोड़े थे। सो पॉज करके इसको सोल्व करिए अगर आप करना चाहते हैं तो। चलिए मैं कर देता हूँ। देखिए 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो हम 100 को में डिवाइड करेंगे 7 का, यहाँ पर 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 बार हम इसको करेंगे, 2 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि 2 इसमें और डेज हैं, 2 विषम दिन इसके अंदर हमें मिलेंगे। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, साधारण वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। साधारण वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। देखिए साधारण वर्षों में पहले तो ये पता करिए दिन कितने होते हैं। हम बता चुके हैं आपको 365 दिन होते हैं साधारण वर्षों में, ठीक है। 365 में आप 7 का भाग दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो 52 बार हम ऐसे करेंगे तो एक हमारा रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने के बाद। अब डिवाइड तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिए। तो डिवाइड करने के बाद हमारा एक रिमाइंडर बच गया है। तो एक क्या है, साधारण वर्षों में एक विषम दिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो बिल्कुल आप ये ध्यान रखिए कि साधारण वर्षों में एक विषम दिन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लीप वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, लीप वर्ष में पहले बताइए कितने दिन कितने होते हैं। 366 दिन होते हैं। तो 366 में हम डिवाइड करेंगे 7 का, तो कितना हमारा 2 आंसर आ रहा है, 2 जो हमारे विषम दिन है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा 2 विषम दिन। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। अब यहाँ हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है, आप बिल्कुल इसे याद रखिए, नोट करिए। देखिए हमने यहाँ ये चीज़ें सीखी है इस विषम दिन के टॉपिक में। साधारण वर्ष और लीप वर्ष की का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। साधारण वर्ष में कुल जो दिन होते हैं वो 300, देखिए हमने यहाँ गलती कर दी, यहाँ 365 आएगा, 335 लिख दिया हमने, ठीक है। आप इतना तो जानते ही हैं, अगर जिसने भी गलती पकड़ी है वो समझदार है। जिसने देखते ही समझ गया कि यार ये गलत है तो वो समझदार है, ऑब्जर्वर है वो। देखिए 365 दिन होते हैं कुल साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। देखिए हमने कराना है 366, तो 365 दिन साधारण वर्ष में होते हैं, तो और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब बात करते हैं साधारण वर्ष में कुल सप्ताह कितने होते हैं, 52 होते हैं। लीप वर्ष में भी 52 होते हैं, ठीक है। तो बचता क्या है फिर, जो विषम दिन होते हैं वो साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, एक विषम दिन होता है, ठीक है। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं, याद रखिए। अगर आप जल्दी में भूल ना जाए, देखिए लीप वर्ष में कौन सा जो महीना होता है, दूसरा नंबर का महीना होता है फरवरी में, 29 और 28 होता है। तो इसे जल्दी से ध्यान रख सकते हैं कि दूसरा जो महीना है, यानी कि 2 विषम दिन होते हैं इसमें, वरना आपको डिवाइड करना पड़े, कभी कभी भूल जाते हैं कुछ लोग। तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसका हमने बता दिया। देखिए अब मैं आपको बताने जाऊँगा जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसका मैं आपको एक रिकेप दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप परीक्षा में अपने मार्क्स बढ़ाने चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो कमेंट में लिखिए क्यों नहीं आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। अब हम रिवाइज करेंगे जो भी हमने पढ़ा। देखो हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा अभी तक, रिवाइज करते हैं ताकि आपको फिर से दिमाग में कैच हो जाए। देखिए टाइप्स जो होते हैं वो 2 टाइप के, ईयर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। देखिए पहला नॉर्मल ईयर, दूसरा लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को साधारण वर्ष कहते हैं और लीप ईयर को अधिवर्ष कहते हैं। नॉर्मल ईयर में 28 दिन की फरवरी होती है और लीप ईयर में 29 दिनों की फरवरी होती है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब लीप ईयर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी साल के आखिरी के जो 2 लेटर होते हैं उनको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें मालूम चल जाता है। अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो वो एक लीप ईयर है, और डिवाइड ना हो तो वो एक साधारण वर्ष है। अब देखिए हर 4 साल में साधारण वर्ष दोबारा आता है। जैसे 2016 में अगर आया था तो 2020 में आएगा, 2024 में आएगा, 2028 में। 4 साल में दोबारा
रिपीट होगा। लेकिन सेंचुरी जो होती है उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगता है, उसमें हमको 400 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर 1900 की हम बात करें, 1900 की बात करें तो एक सेंचुरी है, इसमें 4 का फॉर्मूला नहीं लगेगा। यानी कि अगर हमको मालूम करना है, 4 से डिवाइड भी नहीं होगा। अगर हमको मालूम करना है तो हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो 4 वाला जो 4 साल बाद रिपीट होता है हमारा लीप ईयर, वो फॉर्मूला, वो लॉजिक भी इसमें नहीं लगेगा, तो हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे सन 2000 की बात करें तो हम 400 से डिवाइड कर लेंगे, वो एक लीप ईयर शताब्दी थी। ठीक है। अब अब हम बात करते हैं ओड डेज की। तो ऐसे दिन जो खुद का पूरा सप्ताह नहीं बना पाते वो ओड डेज होते हैं। हमने इसे पढ़ा था, जो खुद का सप्ताह नहीं बना पाते ओड डेज होते हैं। अब साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो एक विषम दिन होता है, एक विषम दिन होता है साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष में कितना होता है? लीप वर्ष में होता है 2 विषम दिन। 366 कुल दिन होते हैं और 2 विषम दिन होते हैं लीप वर्ष में। ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक्स को, जो हमने अभी सीरीज वाइज पढ़े हैं। इसमें आपको और आगे हेल्प मिलेगी, हम और आगे आपको बताएंगे किस तरीके से आप किसी भी दिन को निकाल सकते हैं कि कौन सी तारीख थी और क्या। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है। आपको इस वीडियो में कोई सजेशन देना है, कोई या फिर कोई रिक्वेस्ट करनी है आप किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उन वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपने मुझे इतना वक्त दिया